वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लेसन वाला। जैसा कि हम डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे अभी लगा कि हमने डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की है, इसके बाद मुझे इंटीग्रेशन का करना था क्योंकि ये मैंने सोचा कि स्लाइड्स पे हो सकता है और मैं यूनिवर्सिटी में है तो इस वजह से ये बन सकता है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कुछ पहले से डेटा थी, कुछ एक्स्ट्रा डेटा निकाली है इंटरनेट से, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और वो हम डिस्कस करेंगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन कवर हो जाएगा। तो हालांकि वो शुरू में है 9.1 में, डिग्री कन्वर्ट जो टॉपिक है मैंने वो एंड में रखा है। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए, तो मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं अवेलेबल, तो वो मैंने पेस्ट किए हैं, कुछ मैंने इंटरनेट से निकाली हैं। तो पहले ही हमारे पास के पेरीमीटर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आपको आना चाहिए। मोस्टली स्केलन ट्राइंगल, स्केलन क्यों, क्योंकि स्केलन में तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं, क्योंकि आइसोसेल में 2 इक्वल होती हैं, इक्वलेटरल में तीनों इक्वल होती हैं, तो स्केलन में जनरल होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल भी दिया गया है, आप वीडियो को पास करके देख सकते हैं और फार्मूले के साथ। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स की, और एरिया का फार्मूला हमें गिवन है यहाँ पे। आगे देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आने चाहिए जो कि मैट्रिक मैथ में थे और फर्स्ट ईयर में भी हैं। अब साइन थीटा है, कॉस थीटा है, वो कैसे आती है, वो राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते हैं, जो एंगल हम थीटा कंसीडर करते हैं उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, जिसको हम अपोजिट साइड कहते हैं, और जो 90 के अपोजिट होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन भी लिखी है, और उसके यानी एक से हम दूसरे में कैसे स्विच करें वो भी चीज़ें हमें लिखी हुई हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं रेशियो सारे आपको आने चाहिए क्योंकि ये हेल्प करते हैं आगे। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपको आने चाहिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री पे सबका वैल्यू, सबका नहीं तो एटलीस्ट साइन कॉस का आए, टेन का आए, क्योंकि बाकी उनके हमने जैसे पहले देखा कि यहाँ पे रिवर्स था, तो इस वजह से हम के देख सकते हैं एक 3 का अगर हमें आ रहा है, बाकियों का हम फाइन कर सकते हैं। अगर हमें ये चीज़ें पता हैं तो हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक डायरेक्ट्रीज आपको आने चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 है, ये एक मेन है। बाकी जो है इनसे ही बनती हैं, या तो ये जो पहला लिखा है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अगर यहीं पे पहले में रखें तो कॉस स्क्वायर उस साइड जाएगा तो पहली बन जाएगी, सिमिलरली दूसरी बनेगी। तो बाकी जो है इनमें से ही बनती हैं, पहली है। अगर पहली को हम दोनों साइड साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ना तो हमारा कॉट वाला बन जाएगा, यानी जो हमने लास्ट में लिखा है, या लास्ट दो ना कि एक, क्योंकि लास्ट दो सिर्फ आगे पीछे हमने करके लिखे हैं प्लस माइनस, यानी एक साइड स्विचिंग की है सिंपली। तो एक ही को हम 2-3 वे से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक साइड को एक रखेंगे तो दूसरी साइड ऑब्वियसली दूसरा जाएगा, तो इस वजह से एक और नए बन जाती हैं आइडेंटिटी। मेन हमारे पास ये एक है, बाकी फिर 2 और बनती है इनमें से, फिर हम लेफ़्ट साइड मूव करते हैं साइन को, कभी कॉस को या दूसरे को, तो और बन जाती हैं। तो ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट हैं, ये यहाँ पे भी हैं, फर्स्ट ईयर की में तो हैं ही यहाँ पे, मगर एंटर की मैथ में भी हैं, क्योंकि फंक्शन में, डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में हमें ये कुछ चीज़ें काम आती हैं। इसके बाद फार्मूलाज, मैंने इसको स्विचिंग फार्मूलाज कहा है, वहाँ पे उसको कुछ और नाम दे रहे थे, तो मुझे ये लगा कि मैं इसको स्विचिंग फार्मूलाज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि साइन से हम कॉस में, कॉस को में से साइन जा सकते हैं। 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये होगा, तो हम इस पर इसका प्रूफ भी है, मगर आपको अगर याद रहे तो ठीक है, अगर प्रूफ आपको नहीं आता तो हम ये फार्मूला यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे पहले था यहाँ पे साइन थीटा 90 माइनस थीटा, तो इस पर हम पहला वाला अप्लाई करें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो उससे वो कॉस आ जाएगा। तो मैंने ये विकीपीडिया से उठाया है, तो इस वजह से ऐसे हो जाएगा। तो हम फार्मूला देख सकते हैं, सारे सम और डिफरेंस के फार्मूला थे। मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिखे हुए हैं, आप सिर्फ 3 यूज़ करें, मैंने याद करें। जो पहला साइन का प्लस माइनस में, कॉस का प्लस माइनस, टेन का प्लस माइनस, बाकी को भले छोड़ दें, यहाँ पे भले वो हों, आप इनको स्किप कर सकते हैं या कर सकती हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए फार्मूला भी आ जाता है काम, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें इनकी भी नीड पड़ती है, मोस्टली इंटर की मैथ में, या इनको भी हम अलग से भी यूज़ करते हैं फर्स्ट ईयर की मैथ में, मगर इंटर में भी ये यूज़ होते हैं। तो ये फार्मूला मैंने इसलिए लिखे क्योंकि आपको एक आइडिया देना था कि क्या क्या हम फर्स्ट ईयर की, अब 4 चैप्टर हैं ना, 4 या 5 हैं, 9 से लेकर 13 तक 4 चैप्टर बन जाएंगे। तो इसके लिए उन 4 चैप्टर्स का जो मेन आइडिया है वो ये है, ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास डबल एंगल और ट्रिपल एंगल फार्मूला भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो खास करके साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और इसको हम साइन थीटा प्लस होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इस हम होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के बाद वो एक 1 बन जाता है, तो वहाँ से वो प्रूफ भी हो जाता है कि ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आया। सिमिलरली कॉस 2 थीटा के लिए फार्मूला हमें गिवन है,
और वो कौन सा है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो है, अगर कॉस स्क्वायर वही रहे, साइन स्क्वायर को हम अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं यूजिंग द प्रीवियस फार्मूला जो हमने लिखा था वहाँ पे, तो एक और फार्मूला बन सकता है, यानी इस कॉस टू थीटा के हम कह सकते हैं दूसरे भी वर्जन से है, तो ये एक ही मगर इसको हम 2-3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। सिमिलरली अब मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो मुझे मिला तो मैंने अपलोड कर दिए, ज़रूरी नहीं आप सारे करें, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा करें, टेन 2 थीटा करें, सिमिलरली साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टेन 3 थीटा, बाकी पे ना जाएं, बाकी इतने यूज़ नहीं होते, यहाँ मुझे इस पिक्चर में मिल गए इस वजह से मुझे यहाँ पे रखना पड़ा, क्रॉपिंग में फिर और कुछ हट जा सकते थे, तो मैंने कहा मैं इस पर ही बता दूंगा क्या चीज़ें करनी हैं क्या चीज़ें नहीं करनी। तो सिमिलरली आपके पास हाफ एंगल फार्मूलाज भी होते हैं, वो भी आपको 3 ही याद रखने हैं, साइन कॉस और टेन, बाकी को छोड़ दें। तो हाफ एंगल सिंपली वहीं से जनरेट होता है, जो हमने शुरू में साइन स्क्वायर वाला किया है वहीं से आ जाता है ये। फिर हमारे पास डोमेन और रेंज, तो मैंने ये कहा था कि मैं डिस्कस करूँगा। अब डोमेन क्या होती है, कि डोमेन हमने कहा था जो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो साइन में कॉस में हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, इस वजह से इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। अब देखिए अगर हमने इंटरवल नोटेशन इंटर में पढ़ रहे हैं तो ये लिखने का तरीका नहीं था, इस वजह से हमने कहा कि ठीक है ट्रिग्नोमेट्री हम बाद में कर सकते हैं, क्योंकि इंटरवल नोटेशन हमने सीखी नहीं हुई थी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक डोमेन है दोनों की। रेंज भी है, रेंज क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू और सबसे कम वैल्यू हो जो होता है वो उसकी रेंज होती है, तो मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू +1, मगर साइन थीटा और कॉस थीटा का इनके साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो डोमेन रेंज पे इम्पेक्ट आएगा। सिमिलरली टेन क्या होता है, अब टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो इस वजह से क्या होगा, तो साइन तो मसला नहीं है, कॉस में क्या होता है कि कॉस π/2 पे 0 होता है, तो इस वजह से इन्होंने आर में से वो π/2 निकाले हैं जहाँ पे इस कॉस 0 होता है, तो इस वजह से इसकी डोमेन चेंज हो गई है। बाकी रेंज इसकी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी कोई भी नंबर रियल नंबर आ सकता है। ये जो लिखा है ना माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ये रियल नंबर्स है एक्चुअल में। सिमिलरली कॉट सेक और कोसेक को भी आप समझ सकते हैं। अब आपके पास इन्वर्स के लिए क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन में जो डोमेन थी वो रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाती है। इस वजह से पहले हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी जो हम ना रहा था ना पहले में साइन थीटा इक्वल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी क्योंकि इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो बहुत सारे मतलब माइनस हर 2π के बाद ये रिपीट होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि फंक्शन 1 1 नहीं रहता। तो 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन शायद हमने मिस किए हैं फंक्शन वाले में, मगर 1 1 में हम क्या कहते हैं कि एवरी इनपुट हैज़ अ यूनिक आउटपुट, ठीक है। और ऑन टू के लिए कहते हैं हमारी जो रेंज है, रेंज में से कोई ना रहे। हम जैसे फंक्शन के लिए कह रहे थे कि डोमेन में कोई ना रहे, अब ऑन टू के लिए कहते हैं रेंज में कोई ना रहे। तो मेरे फंक्शंस के लिए जो मेरे पास भी वो अलग से वो एक्चुअल में प्लेलिस्ट में, अगर जिसको इंटरेस्ट हो तो वो प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे ना NTHP STHP के नाम से जो प्लेलिस्ट है जिसमें प्रिपरेशन है, प्रिपरेटरी क्लासेस है, तो वहाँ पे मैंने फंक्शन एक्सप्लेन किए हैं, मुझे अपलोड करने थे शायद मैं नहीं कर सका वहाँ से, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने फंक्शन ग्राफिकली 1 1 ऑन टू समझाए हैं, क्योंकि वो मैट्रिक में है, इस वजह से मैंने मैट्रिक के लिहाज से समझाया था, ठीक है। तो वहाँ से हम डोमेन को अगर स्टिक करें तो फिर हमारा इन्वर्स बनता है। तो इन्वर्स के लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि डोमेन और रेंज क्या होगी, क्योंकि डोमेन तो वही होगी जो रेंज थी, अब सिर्फ जो डोमेन हमने पहले कम की थी उसकी अब यहाँ पे वो रेंज हो जाएगी -π/2 से लेके π/2। सिमिलरली कॉस आर्क लिखा है ना, आर्क का मतलब है इन्वर्स, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स को आर्क से भी लिखते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्वर्स ही हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। जब हमें रेडियन गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, 180 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय पाई करेंगे, यानी 180 अपॉन पाई को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे का पूरा। इसका एग्जांपल हम ले सकते थे, एग्जांपल के लिए आप अपनी तरफ से जब ये वीडियो देखें तो पेज पे लिखें 2π। अब 2π को हमें कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे 180 डिवाइड बाय पाई, पाई पाई ख़त्म होके 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा, यानी 2π हमारा 360 होता है। सिमिलरली अगर आपके पास 30 डिग्री गिवन है, इसको पाई में लिखना है आपको, तो 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करें तो 0 ख़त्म होके 1 टाइम 6 टाइम टेबल लग जाएगी, आपका आंसर आएगा π/6, ठीक है। तो 30 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया π/6 में, और वहाँ पे हमने 2π को कन्वर्ट किया 360 में, तो ये डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन है। तो ये काफ़ी हैं चीज़ें जो आपको करनी थी ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर वाली में से, ज़्यादा चीज़ें हम नहीं करेंगे क्योंकि वो बाकी जो हमने किए हैं इसमें खास करके आइडेंटिटीज वो हम यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट की मैथ में, खास करके हम डेरिवेटिव में हम कुछ की यूज़ किए हैं, कुछ को नहीं किया, आगे हम इंटीग्रेशन में यूज़ करेंगे। थैंक यू।